बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, मौसम तो आज माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। धूप भी निकली हुई है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ऐसे फील हो रहा है जैसे सर्दी दोबारा से लौट आई। तो जी मैं तो सारे काम छोड़ छाड़ कर बाहर आकर इंजॉय करने के लिए बैठ गई। तो ये देखिए जी, मेरा तो कैमरामैन आ गया और वीडियो बनानी शुरू कर दी है कि आज तो मौसम ही बहुत हसीन है। तो अभी घर की सफाई होने वाली है क्योंकि हेल्पर थोड़ी देर तक आएगा और मेड बर्तन धोकर जा चुकी है और आज मैं करूँगी अपनी फ्रिज की सफाई, जो कि मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि जितनी देर में आप दूसरों को बताने में सर खपाएंगे ना व्यूअर्स, इतनी देर में खुद ही सफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत ही एहतियात से करने वाली होती हैं और इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं जाने वाली हूँ रमज़ानुल मुबारक की ग्रॉसरी करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ग्रॉसरी करने से पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँ और आज मैं फ्रिज की सफाई करूँगी और सफाई का मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं फ्रिज कैसे साफ़ करती हूँ। तो जाते जाते ये व्यूअर्स मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये एक चीज़ मैंने ट्राई की है, चावल के आटे के पापड़, जो कि टोटली मेरी अपनी रेसिपी है और अभी ये 2 दिन इनको धूप लगवाएंगे, उसमें सुखाएंगे और फिर मैं ट्राई करूँगी। अगर मेरी ये पापड़ वाली रेसिपी कामयाब हो गई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अंदर चलकर फ्रिज की सफाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम फ्रिज में से स्टोर की हुई चीज़ें निकाल कर बाहर रख देंगे। वीवर्स, वैसे भी मैंने अभी सिर्फ शामी कबाब और चिकन वेज रोल ही बनाकर फ्रीज़ किए हैं और वो भी माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आने से पहले आधे तो हम खा चुके हैं क्योंकि एक दो मरतबा गेस्ट वगैरह आए तो उनके साथ घर वालों में ने भी खाना होता है, तो उनके लिए फ़्राई कर दिए। तो अभी इंशाल्लाह ग्रॉसरी करने के बाद मैं चिकन चीज़ रोल और पोटैटो चीज़ बॉल भी बनाऊंगी और इंशाल्लाह उनकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। वीवर्स, वैसे भी मुझे फ्रीज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि फ्रीज़ करने से खाने की अफादियत और टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मैं तो हैरान हूँ कि आखिर लोगों को क्या हो गया है। रमज़ानुल मुबारक में तो अल्लाह ताला अपने बंदों का रिज़्क बढ़ा देता है और लोग हैं कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, गाजर, मटर सब चीज़ें ऐसे फ्रीज़ कर रहे हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे रमज़ानुल मुबारक में कोई कहर पड़ रहा हो। खुदा के लिए ऐसे लोग होश के नाखुन लें कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद बनी इसराइल की तरह चीज़ें जमा करना शुरू हो गए हैं और वो भी एक एक दो दो किलो चीज़ें फ्रीज़ करके। बताएं इतनी सी फ्रिज में हम कितनी चीज़ें रखेंगे और कितनी देर खाएंगे। हम पर तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हम ऐसे ख़ित्ते में रहते हैं जहाँ हर किस्म का फल और सब्ज़ी फ्रेश मिलता है और ये तो फॉरेन कंट्रीज़ वालों के लिए है जहाँ वो लोग फ्रीज़ की हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। और अगर हम सर्दियों की चीज़ें फ्रीज़ कर कर के गर्मियों के लिए रखेंगे तो गर्मियों वाले फल और सब्ज़ियाँ हम कब खाएंगे। तो वीवर्स, सारी चीज़ें निकालने के बाद हम फ्रिज की सारी जालियाँ वगैरह एहतियात के साथ निकाल लेते हैं और जी एक बोल लेकर इसमें एक मुट्ठी तकरीबन 2 से 3 चम्मच कोई सा भी सरफ़ डालें और इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डालें। मीठा सोडा का कमाल तो आप सफाई के दौरान ही देखिएगा और ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच डिश वॉशर। ये डिश वॉशर तो हर घर में ही मौजूद होता है और अगर आपके पास नहीं, आप नहीं यूज़ करते तो छोड़ दें, वरना ये जो महलूल तैयार होगा ना, यकीन करें फ्रिज को ऐसे चमकाएगा कि फ्रिज आपकी बिल्कुल नई हो जाएगी। और अब इसमें 2 ग्लास पानी डालकर बॉयल देंगे जब तक कि हम एक साफ़ कपड़ा लेकर इसको अच्छे तरीके से गीला करके निचोड़ लेंगे और फिर फ्रिज को साफ़ करेंगे। मैं तो बर्फ़ वगैरह आइस स्क्रैपर से ही उतार देती हूँ और वैसे भी जिस दिन फ्रिज की सफाई करनी होती है तो 7 से 8 घंटे पहले मैं फ्रिज को ऑफ़ कर देती हूँ ताकि जो बर्फ़ वगैरह जमी होती है वो मेल्ट हो जाए। तो वीवर्स, ये वाला काम जो है ना बहुत ही एहतियात से करने वाला होता है। अभी मैं सिंपल पानी वाले कपड़े से फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद करूँगी नीचे वाले हिस्से को साफ़।
अब फ्रिज के ऊपर से भी इसी तरह हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर भी डस्ट वगैरह पड़ जाती है। और ख़्याल रखेंगे स्टेबलाइज़र के बटन को ऑफ़ करके स्विच निकाल दें। वीवर्स, फ्रिज की सफाई भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी किचन और घर की। लेकिन बाज़ घरों में तो मैंने देखा है कि फ़्रिज को तो बिल्कुल कबर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। बच्चे आते हैं, फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं, बंद कर देते हैं, कभी पानी की बॉटल निकाल रहे हैं, कभी रख रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल तो माँओं को रखना पड़ता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं तो आप वाटर कूलर में पानी डालकर उसमें बर्फ़ डाल दें, ताकि बार बार फ्रिज को खोलने से उसकी कूलिंग मुतासर होती है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को हम जितना भी एहतियात से यूज़ करेंगे ना, इतनी ही देर पा होंगी और ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरी रहेंगी। अब जो महलूल हमने तैयार किया है, इसे लाकर फ्रिज के पास रख लेते हैं। ये बहुत ही गर्म पानी है और इस तरह का स्पंज लेकर महलूल में डिप करके स्क्वीज़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर फोम वाली साइड जो है ना, इस तरह से फ्रिज के डोर को क्लीन करेंगे। वीवर्स, हम फ्रिज के डोर को पहले इसलिए क्लीन कर रहे हैं क्योंकि ये मिरर है और बाद में महलूल डर्टी हो जाएगा। तो पहले स्पंज के साथ साफ़ करेंगे और फिर प्लेन वाटर से भीगे हुए कपड़े को निचोड़ कर इस तरह फ़ौरन से साफ़ कर देंगे, ताकि महलूल सूखने के बाद निशान ना पड़ जाएं। अब बताएं, इतनी अच्छी सफाई क्या मेड और हेल्पर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्रिज की रबड़ डर्टी हो तो इस तरह कोई पुराना सा टूथब्रश लेकर इस महलूल में डिप करके रबड़ को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और फिर साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे। और ख़्याल रखें कि स्पंज की फोम वाली साइड से हमने सफाई करनी है, ताकि फ्रिज में कोई ख़राश वगैरह ना लगे। और अब अगर फ्रीज़र के अंदर जो पानी वगैरह खड़ा है, उसको अच्छे तरीके से निकाल देंगे और फिर स्पंज के साथ महलूल में डिप करके इस तरह फ्रिज को साफ़ करेंगे। तो वीवर्स, फ्रिज की मुकम्मल सफाई देखिएगा। अभी हम इसे साफ़ नहीं बल्कि वॉश करेंगे, और वो भी बहुत ही आराम और एहतियात के साथ। बड़े ही मज़े से ये काम हो जाता है। वीवर्स, अगर आपको हमारी फ्रिज की सफाई और घर को क्लीन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और ये देखें, यहाँ कहीं भी मैल वगैरह जमी हो तो उसे टूथब्रश से साफ़ करें। और अब हम नीम गर्म पानी के साथ इस तरह वॉश करेंगे, बहुत ही एहतियात के साथ। ये देखें, अच्छे तरीके से पानी डालकर वॉश करते जाएं और यहाँ से पानी ड्रेन हो जाएगा। जो रह जाए उसे आप कपड़े के साथ बाहर निकाल दें। अब नीचे से भी इसी तरह हम स्पंज के साथ सफाई करेंगे। और फिर प्लेन कपड़े के साथ साफ़ करेंगे और अब आराम से पानी नीचे डालकर अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। और व्यूअर्स, ख्याल रखें, ये वाली जगह जो है इस पर पानी हरगिज़ नहीं डालना। इसे प्लेन कपड़े के साथ साफ़ करेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ। और ये नीचे पानी ड्रेन होने की जगह का सुराख है, ये देखें, यहाँ से पानी ड्रेन हो जाता है। और माशाल्लाह वॉश करने के बाद फ्रिज की चमक देखें। ये डोर वॉश करने से पहले आप देखें। इसे भी इसी तरह स्पंज के साथ महलूल में डिप करके क्लीन करेंगे और इसके बाद रबड़ को टूथब्रश के साथ महलूल में डिप करके साफ़ करेंगे। ये देखें रबड़ में कैसे मैल निकल रही है। सारी रबड़ को हम अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इस तरह नीम गर्म पानी के साथ वॉश करेंगे। वीवर्स, फ्रिज को वॉश करने से फ्रिज माशाल्लाह बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। और अब डोर को बाहर से भी वॉश कर लेते हैं, और साइड पर अगर कोई मैल वगैरह हो तो उसे ब्रश से साफ़ कर दें। डोर वॉश करने से पहले कुछ छींटे वगैरह इधर आ गए थे, इसलिए हम दोबारा से पानी डालकर दोबारा से वॉश कर देते हैं। और इस पानी को कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर दें और कपड़े को बिल्कुल निचोड़ कर इस तरह ऊपर से, साइडों वाले हिस्से से और नीचे से अच्छे तरीके से साफ़ करें। देखें माशाल्लाह फ्रिज हमारी बिल्कुल लश पश हो गई है।
और अब साइडों से क्लीन करके नीचे से पानी वाली ट्रे निकाल कर वॉश करेंगे और ट्रे की जगह को इस तरह कपड़े से साफ़ करेंगे। अब वीवर्स, फ्रिज की सफाई करने के बाद फ्रिज के स्टैंड को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टैंड को साफ़ नहीं करेंगे तो फ्रिज की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, और स्टैंड साफ़ हो जाएगा तो फ्रिज की लुक और बढ़ जाएगी और लगेगी जैसे नई ही ला के रखी है। और अगर हम फ्रिज साफ़ कर लें और स्टैंड इंतहाई गंदा हो तो बताएं क्या फ्रिज की सफाई का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। माशाल्लाह फ्रिज की मुकम्मल सफाई हो चुकी है और अब इसके डोर खोलकर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और हम फ्रिज की जालियां वगैरह वॉश कर लेते हैं। इन्हें भी उसी तरह का महलूल तैयार करके साफ़ करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। और वॉश करके इन्हें कुछ देर के लिए धूप में रखते हैं ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। फ्रिज साफ़ करने के बाद टीवी लॉन्च हो गया है पानी पानी, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही सारे घर को वॉश करवा लिया जाए। और हेल्पर ने आकर पहले जाले वगैरह उतारे हैं और फिर सारे घर को पानी वाला पाइप लगाकर वॉश कर दिया है। तो माशाल्लाह से जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मैंने अपने पूरे घर को क्लीन कर लिया है और फ्रिज को वॉश कर लिया है। और तकरीबन फ्रिज को वॉश किए हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, तो मैंने फ्रिज को ऑन करके फ्रीज़र की चीज़ें वगैरह रख दी हैं, ये देखें। और ये सिर्फ फ्रीज़र में मैंने नीचे एक प्लास्टिक शीट बिछाई है क्योंकि इसके बिछाने से यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा नहीं जमती और फ्रीज़र साफ़ सुथरा रहता है। और ऊपर जाली ऐसे ही रखी है और नीचे देखें माशाल्लाह ये जालियाँ इसी तरह रखनी चाहिए। कुछ लोग इनके ऊपर भी शीट्स बिछा देते हैं जिनकी वजह से कूलिंग मुतासर होती है, और ये जालियाँ इसी तरह रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता सफाई वगैरह हमें करते रहना चाहिए। जब कभी जाली गंदी हो तो कपड़े के साथ साफ़ कर दें। अभी मैं इसमें सिर्फ मोज़रेला चीज़ रख रही हूँ क्योंकि ये बाहर रखने से ख़राब हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं फ्रिज में मुकम्मल कूलिंग होने के बाद रखूँगी। तो वीवर्स, फ्रिज की सफाई हो चुकी है और मेरा आखिरी मशवरा ये है कि हम सबको अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने हमें गर्मियों और सर्दियों के फल और सब्ज़ियाँ और बेशुमार नेमतों से नवाजा है और हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना अता फ़रमाया है। तो हमें अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों को उसके अता करदा वक्त पर ही खाना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। और खुदारा अपनी ज़िंदगियों से प्यार करें क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। ना कि हम अल्लाह की नेमतों को वक्त बेवक्त खाने के लिए फ्रीज़ करते करते खुद ही फ्रीज़ हो जाएं। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हम सब के दस्तरखानों को वसी करे और हम सब के रिज़्क़ हलाल में खैर कसीर बरकत अता फ़रमाए। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।